अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ बहुत ही अमेजिंग सीखने वाले हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें हमारे कीबोर्ड को लेके टाइपिंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। वो लिमिटेशंस क्या हैं और उनका सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ करता है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. ऑल राइट, तो हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लिमिटेशंस क्या हैं। वो लिमिटेशंस जो हैं वो दो तीन तरह की हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हुआ करते हैं, कुछ सिंबल्स हुआ करते हैं जिन्हें हम हमारे कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, ये सिंबल अगर आप देखें तो हमारे कीबोर्ड के ऊपर कहीं पर भी कोई ऐसी की अवेलेबल नहीं है कि जिससे हम उसको प्रेस करें तो ये सिंबल जो है वो लिखा जाए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं एक और सिंबल आपको दिखा सकूं और वो है ये ये इस तरह से आर जो लिखा आ रहा है, इसी तरह टी एम जो लिखा आ रहा है, ये कुछ सिंबल्स हैं। मतलब कोई भी सिंबल जो हम डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे अगर हम दूसरी प्रॉब्लम का जिक्र करें तो वो ये है कि बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे करेक्टर्स लिखने पड़ते हैं हमारी इस One name rises to guide the flow. One name rises to guide the flow. Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. From blank screens to dreams that glow. You've got the fire now. Let it show. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ अमेजिंग। बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें हमारे कीबोर्ड की वजह से या हमारे कीबोर्ड को लेकर कुछ टाइपिंग रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि जिसमें हम अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए कुछ कैरेक्टर्स जो है वो लिख नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपीराइट सिंबल। फर्ज करें, ये जो एक मार्क आपको नज़र आ रहा है सी, एक दायरे के अंदर सी लिखा हुआ है, या ये इमेज में भी आपको नज़र आ रहा है, इससे रिलेटेड या इससे रेलिवेंट कोई भी की हमारे कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं होती कि मैं डायरेक्ट उसको प्रेस करूं और ये लिखा जाए। तो इन कैरेक्टर्स को लिखने के लिए हमें कुछ ख़ास किस्म के सॉल्यूशंस जो हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ट्रेडमार्क सिंबल की, तो ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रेडमार्क सिंबल जो आर लिखा हुआ है एक सर्कल के अंदर या टी एम लिखा हुआ है, इन इस तरह के जो सिंबल्स हैं इनको हम डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जो करेंसी सिंबल्स हुआ करते हैं, जैसे डॉलर का साइन है, डॉलर साइन बाज कीबोर्ड्स के ऊपर अवेलेबल होता है, कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर पाउंड का साइन अवेलेबल होता है, कुछ के ऊपर जो है वो इंडियन रुपी का साइन मौजूद होता है। तो हर कंट्री जहां पर भी उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है किसी कीबोर्ड की, उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स तो अवेलेबल रहते हैं कीबोर्ड के ऊपर करेंसी को लेके, लेकिन तमाम करेंसी सिंबल्स जो हैं ये अवेलेबल नहीं होते। अगर हमें डिफरेंट करेंसी सिंबल्स लिखने पड़े तो उसके लिए भी हमें खास किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, हम चलते हैं हमारी इसी डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर, इसे मैं कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ वी एस कोड के अंदर, और यहाँ पर हमारा प्रीवियस कोड जो है ये मौजूद है। मैं इस सब को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड जो है इसे एंटर कर लेता हूँ एक दफ़ा।
अब इस बॉयलर प्लेट कोड के अंदर अगेन मैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से जो है ये हटा देता हूँ, लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पर इस बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ इस तरह से टाइप करना चाह रहा हूँ। सॉरी, इस तरह से फर्ज करें मैं ये लाइन लिखना चाहता हूँ कि दी पैराग्राफ इज डिनोटेड बाय दिस टैग, मतलब मैंने पैराग्राफ का जो टैग था वो उसके अंदर लिख दिया उसके साथ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और हम अपने सर्वर के अंदर जाके इसको देखते हैं कि क्या आया। मैं अगर आपको एनलार्ज करके दिखा सकूं तो आप गौर से देखिए, दी पैराग्राफ इज डिनोटेड बाय, आगे जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ, वो यहाँ पर शो नहीं हुआ, हालांकि उसे हमने पी टैग के अंदर लिखा है। इसके बावजूद यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग का जो सिंबल है ये अपेयर नहीं हुआ। बेसिकली उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं हमारे किसी भी कोड एडिटर के अंदर, तो जो हमारा ब्राउज़र है वो इसे एज अ कोड समझता है। वो ये नहीं समझता कि ये कोई कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, बल्कि वो ये समझता है कि शायद ये कोई कोड लिखने की कोशिश की गई है और वो इसको एज अ कोड ही कंसीडर करता है, और इस वजह से इसको वो अपीयर नहीं करता, बल्कि इसके अंदर लिखा गया जो मवाद है, जो करेक्टर्स हैं, उसको वो डिनोट कर देता है, उसको वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो एक प्रॉब्लम हमें ये भी आती है, मसलन मैं ये जो एंगल ब्रैकेट्स है इनको हमारे कोड के अंदर टिपिकल वे में लिखना पड़ेगा तो लिख सकूंगा, मतलब नॉर्मली मैं इनको नहीं लिख पाऊंगा। ये प्रॉब्लम नंबर 3 आ गई। इसके बाद फर्ज करें कि मैं चौथी प्रॉब्लम का अगर जिक्र करूं, मैं ये चाहता हूं कि हमारी ये जो इज डिनोटेड के दरमियान जो स्पेस है, सिंगल स्पेस है, मैं किसी वजह से या मेरे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो देना चाहता हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ से दी, उसके बाद मैं दोबारा से चलता हूँ हमारे इस पैराग्राफ के ऊपर या हमारे इस सर्वर के ऊपर, तो आप देखें यहाँ पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब यहाँ पर एक स्पेस तो काउंट की गई, लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्पेसेस थी वो यहाँ से हज़फ कर दी गई, वो यहाँ से रिमूव कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये एक मतलब इसकी एक प्रैक्टिस है कि जब अगर हमने इस तरह का कोई काम करना होगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस देनी होंगी, तो वो हम नॉर्मल स्पेस के ज़रिए से वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को अगर आप सामने रखें तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हम लेकर आते हैं, या वो सोल्यूशन हमें मिलता है एक ख़ास किस्म की के टैग्स के अंदर, या जिसे हम नाम देते हैं HTML एंटिटीज़। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक यही है, HTML एंटिटीज़। ये एंटिटीज़ क्या हैं, इनको कैसे, कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इनकी टाइप्स क्या हैं, ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बड़ी डिटेल के साथ। और अगर आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने जो दोस्त हैं, आप अपने जो फेलो डेवलपर्स हैं, उनसे एक स्टेप आगे निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज़ें नॉर्मली जो लेक्चर्स हुआ करते हैं, जो सीरीज़ हुआ करती हैं, या जो ऑनलाइन कोर्सेज हुआ करते हैं, उनके अंदर इन चीज़ों को इतना डिटेल में या इतना डेप्थ में नहीं बताया जाता जितना हम इस ट्यूटोरियल के अंदर आपके लिए पॉसिबल बना रहे हैं कि हर चीज़ को इन डेप्थ जाके आपको सिखाया जाए। तो आज का ये टॉपिक सीखिए, आज का ये लेक्चर देखिए और अपने दोस्तों से एक कदम आगे निकलिए। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये HTML एंटिटीज होती क्या हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें मुझे ये सिंबल यहां पर ऐड करना है, ये सिंबल यहां पर ऐड करना है, और सिंबल क्या है, ये लेस देन का साइन और ये ग्रेटर देन का साइन। तो देखिए मैं इसको किस तरह से लिखता हूं। मैं इसको लिखने के लिए लिखूंगा, एक सिंबल यूज करूंगा एम्परसैंड, जिसे बोलते हैं एम्परसैंड।
ये एंड के लिए भी यूज किया जाता है। ये लिखूंगा, इसके बाद लिखूंगा और कॉमा, मैंने लिखा एम्परसेंड, एल टी फॉर लेस देन, और उसके बाद सेमी कॉलन। जैसे ही मैंने सेमीकोलन लिखा, देखें उसका कलर भी चेंज हो चुका है उस टेक्स्ट का। इसका मतलब है कि हमारा ये जो कोड एडिटर है ये इसे कुछ स्पेशल करेक्टर के तौर पे ले रहा है। उसके बाद मैं लिखूंगा पी, जो हमने इसके अंदर लिखना था। उसके बाद अगेन मैं एक सिंबल यूज करूंगा और वो है एम्परसेंड, जी टी और सेमीकोलन। अब देखें जैसे ही मैं ये लिखूंगा यहाँ पर, तो हमारा अगर हम सर्वर पे जाके चेक करें तो वो P जो हम लिखना चाह रहे थे वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। बेसिकली ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसे हम डायरेक्ट अपने कीबोर्ड को यूज करते हुए इसमें नहीं लिख सकते। हालांकि ये की हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल है, लेस देन की, ग्रेटर देन की, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कोड के अंदर तो हमारा कोड एडिटर या हमारा जो ब्राउजर है वो इसे कोड की तरह लेता है, वो इसे बिहेव करता है एज अ कोड, कि जैसे ये कोड का पार्ट है, ये हमारे टेक्स्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन हमने तो इसको एज अ टेक्स्ट लिखना था यहाँ पर, तो इसलिए हमने ये तरीका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हमने ये जो एक टेक्स्ट लिखा है, मैं अगर आपको बड़ा करके दिखा सकूं, ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसे नहीं, मुझे एडिटिंग में इसको करना पड़ेगा। ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, बेसिकली इन सिंबल्स को हम नाम देते हैं HTML एंटिटीज का। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये छोटी सी बात समझ में आई है। अभी हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल में समझेंगे कि ये एंटिटीज क्या होती हैं, किस तरह से बनती हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं और इन्हें कैसे यूज किया जा सकता है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है कि हमारा टॉपिक आपको समझ आ सके कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को इन एंटिटीज को यूज करते हुए सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चले आए, सबसे पहले समझते हैं कि ये एंटिटीज क्या हुआ करती हैं और ये कितनी टाइप्स की हैं और इनको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उसके लिए हम चलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अब फर्ज करें कि यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग दी है HTML एंटिटीज की। HTML एंटिटीज जो है बेसिकली इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली की एंटिटी जो है वो कहलाती है नेम्ड एंटिटीज, और जो दूसरी एंटिटी है वो कहलाती है न्यूमरिक एंटिटीज। नेम्ड एंटिटीज जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये, इसमें हम किसी तरह का नाम इस्तेमाल करते हैं उस एंटिटी का, जबकि ये जो न्यूमरिक एंटिटी है इसके अंदर हम नाम की बजाय कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे, आपने परेशान नहीं होना कि शायद ये इन चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आगे की तरफ, आपको ये सारी चीज़ें जो है ये क्लियर होंगी और समझ में भी आएंगी, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मास्टर कर चुके होंगे HTML एंटिटीज़ के अंदर। अच्छा जी, अब न्यूमरिक एंटिटीज या नेम्ड एंटिटीज जो भी हैं, इन दोनों को लिखने के लिए जो इसका स्टार्ट और इसका जो एंड है वो सेम है। ये दोनों तरह की एंटिटीज जो हैं ये स्टार्ट होती हैं एम्परसेंड से, इस सिंबल से, और एंड होती हैं सेमीकोलन पे। चाहे न्यूमरिक एंटिटी हो या हमारी नेम्ड एंटिटी हो, ये दोनों ही एम्परसेंड से स्टार्ट होंगी और सेमीकोलन पे आके ख़त्म होंगी। उसके बाद जो न्यूमरिक एंटिटीज़ हैं इनके अंदर हम किसी भी एंटिटी का नाम लिखते हैं, मतलब ऐसी एंटिटी जिसे हम ह्यूमनली रीडेबल नेम्स देते हैं। मिसाल के तौर पर एक एंटिटी है, इसका नाम है फीमेल, और यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूमरिक एंटिटीज़ जो हैं इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी बात की थी, इसके शुरू में हम लिखेंगे एम्परसेंड के बाद हैश और उसके बाद कोई ना कोई सिंबल जो है वो हम पुट कर देंगे। तो ये एंटिटीज़ इस तरह से क्रिएट की जाती हैं कि पहले एम्परसेंड, उसके बाद एंटिटी का नाम और एंड पे सेमीकोलन। लेकिन जब जो कि न्यूमरिक एंटिटीज़ हैं उसके अंदर हम शुरू में एम्परसेंड, उसके बाद हैश, और हैश के बाद कोई डिजिट्स, और डिजिट के बाद एंड पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो न्यूमरिक एंटिटीज़ हैं ये अगेन टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ये जो पहली कैटेगरी हमने लिखी है ये बेसिकली है, ये टाइप है डेसिमल की,
मतलब डेसिमल एंटिटीज, इसे हम नाम देते हैं न्यूमरिक एंटिटीज की। ये न्यूमरिक एंटिटी कौन सी है? ये न्यूमरिक एंटिटी है डेसिमल न्यूमरिक एंटिटी, डेसिमल। इसके बाद एक और स्पेशल टाइप होती है इसकी, उसे हम नाम देते हैं हेक्साडेसिमल। डेसिमल और हेक्साडेसिमल में जो डिफरेंस है वो बेसिकली इसको लिखने के अंदाज में है। जो न्यूमरिक एंटिटी अगर डेसिमल है तो उसमें हम सिंपली हैश टैग का यूज करते हैं और फिर कोई ना कोई सिंबल या कोई ना कोई नंबर और अल्फाबेट जो है वो यूज करते हैं। जबकि हेक्साडेसिमल जो है इसके अंदर हम इसे स्टार्ट करते हैं एम्परसेंड से, इस सिंबल से, एंड वाले सिंबल से। उसके बाद हम हैश यूज करते हैं, उसके बाद हम एक्स यूज करते हैं, और x के बाद हम कोई ना कोई नंबर यूज करते हैं, और एंड पे सेमीकोलन यूज करते हैं। मैं रिपीट करूं इस चीज को कि HTML एंटिटीज दो टाइप की हैं, नेम्ड एंटिटीज और न्यूमरिक एंटिटीज। नेम्ड एंटिटीज या न्यूमरिक एंटिटीज में कोई भी एंटिटी हो वो हमेशा स्टार्ट होगी एम्परसेंड से और एंड होगा उसका सेमीकोलन पे। दोनों तरह की एंटिटीज एम्परसेंड से स्टार्ट होंगी और डेसिमल पे एंड होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूमरिक एंटिटी की, तो न्यूमरिक एंटिटी जो है ये हमेशा किसी ना किसी ह्यूमनली रीडेबल नेम पर मुश्तमिल होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली फीमेल, फीमेल के साथ ये इसका एक जेनरिक सा सिंबल बन जाएगा। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली सारा कुछ। लेकिन जो कि चूंकि न्यूमरिक एंटिटीज नंबर्स पर या करेक्टर्स पर मुश्तमिल होती हैं, वो जो है वो एम्परसेंड से स्टार्ट होके ख़त्म होती हैं डेसिमल पॉइंट के ऊपर, सॉरी सेमीकोलन के ऊपर, और एम्परसेंड के बाद इसके अंदर हैश का इजाफा किया जाता है, हैश टैग का। लेकिन जो डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, इसके अंदर हम एक सिंबल x का इजाफा करते हैं। तो ये तीन तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अभी मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये सारा कुछ क्लियर होगा, सिर्फ ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था ताकि आगे चल के जब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के अंदर, तो वहां पे आपको ये समझ आ सके कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वापस। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं जाता हूँ वापस, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सिंबल जिसके अंदर अगेन मैं एक पी पैराग्राफ टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ जो फीमेल सिंबल है उसको डिनोट किया जाता है। अब मैं यहाँ पे फीमेल सिंबल लिखने लगा हूँ, जो कि आपको नजर आएगा और आपको क्लियर हो जाएगा इसका आइडिया कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि हमेशा एम्परसेंड से स्टार्ट होगा, एम्परसेंड के बाद हम एक नाम लिखेंगे फीमेल, और देखिए हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसने हमें ये सजेस्ट करना भी शुरू कर दिया है, और एंड पे हम सेमीकोलन ऐड करेंगे। तो चाहे हम लिख के एंटर कर दें या हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें, वो सिंबल वहाँ पे कंप्लीट लिखा जाएगा। अब अगर मैं वापस जाऊँ हमारे इस सर्वर के ऊपर, तो देखें ये सिंबल हमने यहाँ पर कहीं से लिखा नहीं है। हमारे कीबोर्ड के ऊपर कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, कोई ऐसा सिंबल अवेलेबल नहीं था जिससे हम ये सिंबल यहाँ पर लिख सकते। हमने इसे जनरेट किया है थ्रू HTML एंटिटी, और इस HTML एंटिटी को लिखने के लिए हमने नेम्ड HTML एंटिटी का इस्तेमाल किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि मैंने कहा कि हम इस HTML एंटिटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखने के लिए हमारे पास जो एक लिस्ट ऑफ कोड या लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ हुआ करती है, वो कहाँ से आएगी हमारे पास? हमें ये सिंबल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इंटरनेट के ऊपर ये लिखा लिखाया सब कुछ अवेलेबल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ हमारे गूगल की वेबसाइट पे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML एंटिटीज बाय अल्फ़ाबेट। मैंने ये लिख के एंटर किया तो देखिए हमारे पास बेशुमार वेबसाइट्स आ जाएंगी जो हमें इसके सिंबल्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। मैं ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट को ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके इसे एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ, और न्यू टैब में ओपन करने के बाद हमारे सामने HTML एंटिटीज जो है उसकी एक मुकम्मल लिस्ट आ चुकी है। अगर आप गौर से देखें तो ये साइड पर
HTML5 एंटिटीज A, B, C, D, E, F, आप किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली जो एंटिटीज हैं उनको यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी हमने चूंकि फीमेल लिखा था और फीमेल जो है वो F के अंदर आता है, तो मैं F पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारा वो सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है। जी हाँ, ये देखें, ये वो सिंबल था और उसके लिए एंटिटी जो हमने नेम्ड एंटिटी जो हमने यूज़ की वो फीमेल थी। और इसका इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो इसके आगे यहाँ पर लिखा है। ये मतलब अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके वापस अपने सिंबल पे आता हूँ और इसे मैंने इस पूरी लाइन को यहाँ पर कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अगेन अब मैं इसको #x और उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं उस कोड को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और उसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ, तो देखें अगेन अब जब मैं वापस जाऊँगा हमारे सर्वर के ऊपर तो वहाँ पर वो सिंबल दोबारा से आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही है कि नेम्ड एंटिटी हेक्साडेसिमल एंटिटी के सिंबल में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने के अंदाज में डिफरेंस है। हम एक की बजाय दो बल्कि तीन तरीकों के साथ एक ही सिंबल को लिख सकते हैं। अब मैं अगर आपको इसका डेसिमल यूनिट भी यूज़ करके दिखाऊं तो वो ये है, मतलब मुझे इसका ये कोड यहाँ से कॉपी करना है। इसको मैंने Ctrl+C करके कॉपी कर लिया। करने के बाद मैं वापस अपने कीबोर्ड पे आता हूँ, इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर, अब चूंकि ये डेसिमल है तो मुझे इसके लिए हैश और x यूज़ नहीं करना है। इसके बाद सिंपली मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंड पे सेमीकोलन से इसको क्लोज करूँगा। तो वापस चलता हूँ हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो देखें यहाँ पर भी वो सिंबल द फीमेल सिंबल इज डिनोटेड एज दिस आ चुका है। ये सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया नेम्ड एंटिटीज की मदद से, उसके बाद हमने लिखा इसको हेक्साडेसिमल की मदद से और तीसरे नंबर पे हमने लिखा है इसको डेसिमल की मदद से। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिंबल को लिखने के इतने सारे तरीके क्यों हैं? तो ये कुछ इंडिपेंडेंसीज की वजह से हैं। ये हम जब आगे जाएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर तब हम इसको समझेंगे कि मल्टीपल वेज क्यों रखे गए हैं। बस ये ध्यान में रखिए कि ये जो इसमें नेम्ड एंटिटीज हैं इनको बनाने का जो पर्पस था वो यही है कि ये ह्यूमनली रीडेबल हो या ह्यूमनली रिमेंबरेबल हो। तो अब आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि HTML एंटिटीज बेसिकली क्या हुआ करती हैं। HTML एंटिटीज अ पीस ऑफ कोड हुआ करता है, अ पीस ऑफ स्मॉल कोड दैट रिप्रेजेंट्स सम सिंबल्स, सम स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इन्हीं स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हम इन एंटिटीज को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ई पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं देखता हूं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सिंबल है जो करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो उसके लिए अगर आप देखें यूरो, अगर यहाँ नहीं भी मिलता तो हम वापस चलते हैं और मैं इस लाइन में एक पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ द यूरो सिंबल इज डिनोटेड एज, अब देखें यूरो तो उसके नाम से हम उसको लिख सकते हैं। तो एम्परसेंड EURO यूरो और एंड पे सेमीकोलन। तो अगर आप देखें मैं सर्वर पे वापस जाऊं तो हमारे पास ये देखें ये यूरो का जो सिंबल है ये बन के आ चुका है। तो इसी तरह से डॉलर का सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूं डॉलर। तो देखें डॉलर का सिंबल आ जाएगा। मैं यूरो की जगह यहाँ पर भी डॉलर कर देता हूँ और अगेन अगर सर्वर पे जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास डॉलर का सिंबल जो है वो आ चुका है। आई थिंक मैंने डबल सेमीकोलन यूज़ कर लिए हैं यहाँ पर। तो ये देखें डॉलर का सिंबल आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं इसके अलावा कोई ऐसा सिंबल यूज़ करना चाहूँ जो नॉर्मली हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होता तो वो सारे के सारे सिंबल्स हम इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फर्ज करें कि मुझे, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि मुझे इस सिंबल और इज के दरमियान में मल्टीपल स्पेसेस ऐड करनी है। तो वो मल्टीपल स्पेसेस ऐड करने के लिए भी हमारे पास एक सिंबल है और HTML एंटिटी है बेसिकली, वो भी एम्परसेंड से स्टार्ट होगी, सॉरी एम्परसेंड, और उसके बाद हम लिखेंगे NBSP
और एंड पे कॉलन। अब ये जो NBSP है ये बेसिकली नो ब्रेकिंग स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। नो ब्रेकिंग स्पेस क्या है, इससे पहले अगर हम बात करें, हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही एक टैग डिस्कस किया था जो कि था BR टैग। ये BR टैग क्या करता था, ये ब्रेकिंग स्पेस प्रोवाइड करता था हमें। अगर मैं वापस जाऊं सर्वर के ऊपर तो यहाँ देखें ये ब्रेकिंग स्पेस इसके दरमियान में आ चुकी है। मतलब यहाँ पर हमने सिंबल और इसके दरमियान ब्रेकिंग टैग यूज किया। मतलब स्पेस तो आई लेकिन उस स्पेस ने क्या किया, उस पूरी लाइन को ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए हम इसे ब्रेकिंग स्पेस बोलते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास स्पेस तो आए लेकिन वो हमारी लाइन को ब्रेक ना करे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं NB एम्परसेंड, मतलब एक एंटिटी यूज की जाती है जो कि है NBSP, नो ब्रेक स्पेस, नो ब्रेकिंग स्पेस या नो ब्रेक स्पेस, और एंड पे सेमीकोलन। अब अगर आप गौर से देखें तो हमें यहां पर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल चुकी होगी, इज डिनोटेड बाय पहली लाइन। ये यहां पर हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल चुकी है और एक्स्ट्रा स्पेस के साथ साथ हमारी जो लाइन थी वो भी ब्रेक नहीं हुई। अगर आप इसी कोड को यहां पर कॉपी कर दें मल्टीपल टाइम्स तो क्या होगा, जितनी दफा इसे एंटर करेंगे उतनी ज्यादा स्पेसेस यहां पर ऐड होती चली जाएंगी। तो इन्हें हम इनविजिबल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं और इसे हम नो ब्रेकिंग स्पेस का नाम भी देते हैं। तो ये वो बेसिकली छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें HTML एंटिटीज यूज करना पड़ती हैं। इन एंटिटीज के अलावा एक एग्जांपल और है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं, हम अपने इस कोड पे वापस चलते हैं और इस कोड पर जाने के बाद हम बल्कि वो एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, ये वाली ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ, कि अगर हम कोड को इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम ये लेस देन LT मीन लेस देन साइन और GT मीन ग्रेटर देन साइन, इन साइंस को यूज करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड में यकीनन आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो लेकर आए। और वो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये इतनी सारी एंटिटीज हमें याद कैसे रहेंगी, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो समझना था वो सिर्फ यही था कि ये एंटिटीज किस तरह से बनती हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं और इन्हें कहाँ कब कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रही बात इनको रिमेंबर रखने की, इनको याद करने की, तो उसके लिए आपके पास नेट के ऊपर अगर आप सिर्फ HTML एंटिटीज लिख दें तो आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट्स की जिनके ऊपर ये सारी एंटिटीज जो हैं अपने सिंबल्स के साथ अवेलेबल हैं। उनमें से मैं प्रेफर करता हूं W3 स्कूल की वेबसाइट को, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं, ना सिर्फ मिलती हैं बल्कि आप इसको अगर ये देखें, ये बटन है ट्राई इट का, आप इस पर क्लिक कर दें तो ये आपको इस कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की भी ऑप्शन देती है। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है, आप इसको भी एक्सप्लोर कीजिए। और अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में इस वेबसाइट को भूलने का मतलब है कि आप अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में सीरियस ही नहीं हैं। तो इस वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पर भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और ये आपको लाइव प्रैक्टिस करने की भी ऑप्शन जो है वो देती है। तो आप वापस आएँ यहाँ पर और आपको जो भी सिंबल चाहिए आप उस सिंबल के इस एंटिटी पे क्लिक करें और वो सारे सिंबल की लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये सिंबल AMP से भी आ सकता है, मतलब अगर मैंने ये सिंबल ही लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ और मैंने क्या करना है, मैंने ये सिंबल लिखना है यहाँ पर ये वाला। तो अब जाके देखते हैं क्या ये आ रहा है हमारे इस पे, ये तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर ये अवेलेबल नहीं होता। अगर ये हम आपके कीबोर्ड के ऊपर ये सिंबल अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए फिर आपको ये लिखने के लिए एम्परसेंड का साइन और उसके बाद AMP और फिर सेमीकोलन, और जब आप ये लिखेंगे तो देखें अगेन यहाँ पर ये सिंबल आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का छोटा सा जो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे रेगुलर बेसिस पर आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो टाइम से आप तक पहुँच सकें। इसके साथ ही मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Absol Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour.